सब्सक्राइब करें बी द रोलर ऑफ टैक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टैक्स अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीए संजय थरेजा आप सब लोगों का बी द रूलर ऑफ टैक्स में फिर से स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक हम लोग आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जब जीएसटी में एक रजिस्टर्ड डीलर एक मंथ में कितने रिटर्न्स फाइल करेगा, उसकी डेट्स क्या होंगी, एनुअल रिटर्न कब फाइल की जाएगी, कंपोजिशन डीलर कब रिटर्न फाइल करेगा, टीडीएस की रिटर्न कैसे अपलोड होगी या टीसीएस की रिटर्न कैसे अपलोड होगी। फ्रेंड्स, आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज जो हम लोग टॉपिक आपसे डिस्कशन शुरू कर रहे हैं कि एक रजिस्टर्ड डीलर को जीएसटी के अंदर कितने रिटर्न्स फाइल करनी है। अगर एक रजिस्टर्ड डीलर किसी रजिस्टर्ड डीलर को माल बेचता है B2B या B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर या रजिस्टर्ड डीलर, तो महीना ख़त्म होने के 10 दिनों के अंदर अंदर वो एक GST R1 के नाम से रिटर्न अपलोड करेगा, जिसके अंदर उसने जितना माल एक महीने में बेचा है उसका सारा डाटा वो अपलोड करेगा कि सामने वाले व्यक्ति का नाम, उसकी फर्म का नाम, उसका GST टिन नंबर, सीरियल नंबर, बिल का डेट का अमाउंट, GST का टैक्स रेट आ जाएगा, SGST का टैक्स रेट आ जाएगा, क्या टैक्स कलेक्ट हुआ है। और ये रिटर्न वो 10 तारीख तक अपलोड करेगा और इस रिटर्न्स के अंदर वो सारी डिटेल्स पंच करेगा। और जब ये रिटर्न वो अपलोड करेगा जीएसटी नेटवर्क के ऊपर जाके एज ए सप्लायर के रूप में, एज ए गुड सेल करने वाले के रूप में, तो जिसको उसने माल बेचा है उनके नेटवर्क पर, जीएसटी नेटवर्क पोर्टल पर जाकर ये रिटर्न रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी 10 तारीख को कि सामने वाला व्यक्ति ये कह रहा है कि उसने आपको इतना माल बेचा है, इस रेट पर बेचा है, इस डेट को बेचा है। जब एक रजिस्टर्ड डीलर 10 तारीख को कोई भी रिटर्न अपलोड करने के लिए GST R1 के बारे में जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको इनवॉइस वाइज, अगर वो बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन B2B अगर कोई भी माल बेच रहा है तो उसको इनवॉइस वाइज सारी डिटेल पंच करनी होगी, चाहे वो सेल इंटर की है चाहे वो सेल इंट्रा की है, उसको सारी डिटेल्स इंडिविजुअल वाइज पंच करनी है। और यदि सेल आपकी बिजनेसमैन टू कंज्यूमर है, B2C जा रही है, तो आप यदि इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन स्टेट अगर उस गुड्स को बेच रहे हैं तो आप कंसोलिडेट एक अमाउंट डाल के भी रिटर्न अपलोड कर पाएंगे। और यदि आपने इंटर स्टेट सेल की है, बिजनेसमैन टू कंज्यूमर, और सामने वाले की जो सेल वैल्यू है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो इस केस के अंदर सामने वाला अगर अनरजिस्टर्ड डीलर है या कंज्यूमर है तो आपको उसके अंदर, केस के अंदर, अगर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है तो पूरी डिटेल्स आपको पंच करनी है, इनवॉइस वाइज डिटेल सारी आपको पंच करनी है। इसके अलावा जब आप रिटर्न अपलोड कर रहे होंगे तो इस मंथ की जब आप रिटर्न अपलोड करेंगे तो साथ साथ आपको पिछले साल की एग्रीगेट सेल भी आपको शो करनी होगी। ये सेल केवल 1 साल के लिए आपको शो करनी होगी, क्योंकि अगले साल जब आप डाटा 2018 या 19 में जब हम बात करते हैं रिटर्न अपलोड करेंगे तो 2017 वाला जो डाटा है वो जीएसटी नेटवर्क पोर्टल पर ऑटो आपको शो करेगा, वो ऑटो ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन इस साल GSTR रिटर्न फाइल करती दफ़ा आपको पिछले साल की एग्रीगेट टर्नओवर का डाटा भी पंच करना है। ये हमारी बात हुई 10 तारीख तक रिटर्न अपलोड करने के लिए। ये वो रिटर्न अपलोड कर रहा है जो सप्लायर है जिसने गुड्स बेची हैं। अब हम बात करते हैं रिसीवर ऑफ गुड्स की, रिसीवर ऑफ सर्विसेज की, कि जिसने सामने वाले व्यक्ति से गुड्स रिसीव की हैं। तो सामने वाले व्यक्ति के पास 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक GST पोर्टल नेटवर्क पर ये डिटेल्स आ जाएंगी कि आपने किस किस व्यक्ति से कितना कितना माल खरीदा हुआ है। जो रिसीवर ऑफ गुड्स है उन सबको अपने बिलों के साथ टैली करेगा। वो उसके अंदर कोई अमेंडमेंट करना चाहता है तो वो अमेंडमेंट करेगा, कोई एडिशन करना चाह रहा है एडिशन करेगा, कोई मॉडिफिकेशन करना चाह रहा है मॉडिफिकेशन करेगा। जब
सप्लायर ऑफ गुड्स ने GSTR के नाम से कोई रिटर्न अपलोड की है, तो जो सप्लायर ऑफ गुड्स जिसको 10 तारीख की पोर्टल के ऊपर अपना जो रिटर्न शो हो रही है, उस रिटर्न को हम कहेंगे GSTR2A। उस रिटर्न 2A के अंदर वो नेसेसरी जो मॉडिफिकेशन कर रहा है, मॉडिफिकेशन करने के बाद कई बार सर्कमस्टांसिस ऐसे भी हो जाएंगे कि अगर आपने किसी व्यक्ति से माल खरीदा है तो सामने वाले ने उसको अपने रिटर्न में पंच नहीं किया, तो जो रिसीवर ऑफ गुड्स है वो उसके अंदर किसी बिल का एडिशन भी कर सकता है, उसके अंदर वो सारी डिटेल्स पंच करेगा। अब दो सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं कि सामने वाले ने जब सेल सारी डाली है और आपने जब उसके साथ टैली किया तो सब कुछ आपको अप टू द मार्क मिला, देयर इज़ नो नीड फॉर एनी अल्टरेशन और एडिशन और अ मॉडिफिकेशन, तो आपको उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेंगे 15 तारीख तक। और जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो उस रिटर्न का नाम दिया गया है GSTR2। और जब आप GSTR2 रिटर्न अपलोड करेंगे तो जिस व्यक्ति से आपने माल खरीदा है उसकी पोर्टल पे एक नई रिटर्न जाके अपलोड हो जाएगी, शो करेगी, जिसको नाम दिया गया GSTR1A। ये वो रिफ्लेक्ट करेगा कि जो डाटा आपने अपलोड किया है तो सामने वाले व्यक्ति ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। दोनों फिगर्स जब टैली हो जाएंगी तो रिटर्न आपकी फाइनल कंप्लीट मोड पे शुरू हो जाएगी। अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरे सर्कमस्टांसिस में, किस रिसीवर ऑफ गुड्स ने या रिसीवर ऑफ सर्विसेज ने उसके अंदर कोई अल्टरेशंस करी है, कोई मॉडिफिकेशन करी है, या वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाया कि जो सप्लायर ऑफ गुड्स ने जो एंट्री डाली है वो अप टू द मार्क नहीं है। जैसे सामने वाले ने कहा कि मैंने 1 लाख रुपए का माल आपको बेचा है और रिसीवर के पास 98,000 का माल गया, तो इस केसेस के अंदर वो उस रिटर्न के अंदर जो मॉडिफिकेशंस करेगा या अल्टरेशंस करेगा तो वो उस रिटर्न को जो अपलोड करेगा, क्योंकि 2A उसके पास रिटर्न आई फ्रॉम सेलर ऑफ गुड्स, और जब वो 15 तारीख तक उस रिटर्न को अपलोड करेगा तो उस रिटर्न का नाम दिया गया है GSTR2। इन द मीन टाइम यहाँ से फिर एक नई जनरेट हुई GSTR1, और वो सप्लायर ऑफ गुड्स के पास चली गई, जहाँ से उसको इंस्ट्रक्शंस ये मिल गई कि भाई साहब सामने वाले व्यक्ति ने आपकी फिगर्स में ये चेंजेस करी हैं। इन दोनों को 15 तारीख तक ये रिटर्न जो सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज वाला है उसको रिटर्न अपलोड करनी है 15 तारीख तक, मंथ एंड जैसे ही होगा विद इन 15 डेज। तो GST नेटवर्क अगर कोई अल्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन या कोई एडिशंस हो रही हैं तो बायर और सेलर्स दोनों को एक नोटिस भेजेगा, 17 तारीख तक टाइम देगा कि सामने वाले व्यक्ति ने जो आपने इन्फॉर्मेशन पंच करी थी उसने ये मॉडिफिकेशंस दी हैं, या आपने ये बिल एंटर नहीं किया था, सामने वाला ये व्यक्ति बिल एंटर कर रहा है, कृपया करके आप दोनों अपने डेटास को मैच कर लें। इफ सम अल्ट्रेशंस इज देयर, एक व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करेगा या आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस करके दोनों बिलों को ठीक करेंगे। और जब सारा डाटा ठीक हो जाएगा तो मंथ एंड के 20 तारीख को आप अपना जो आपका टैक्स बनता है, जो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आ रही है, उसमें से आप इनपुट टैक्स घटा के जो बैलेंस की फिगर आएगी आप अपने रिटर्न अपलोड कर देंगे, जिसको GSTR3 नाम दिया गया है। आपने अगर कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू किया है आपने, वो भी आपको सारा का सारा GSTR1 के अंदर सारा शो करना पड़ेगा। अगर कोई एडिशन आप प्राइसेस में कर रहे हैं या कोई आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको अपने रिटर्न्स में मेंशन करनी पड़ेंगी। और जब आप कोई रिवर्सल चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई आपने माल खरीदा है और उस पर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको GSTR2 के अंदर भी ये सारा डाटा पंच करना पड़ेगा। अगर आप रिटर्न टाइम पर नहीं फाइल करते तो आपको 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से फाइन भरना पड़ेगा, और जो मैक्सिमम 5,000 रुपये तक हो सकता है। अगर आपने मंथ में कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं करी हैं, नील ट्रांजेक्शन्स हैं, तब भी आपको रिटर्न अपलोड करना कंपलसरी हो जाएगा। एक बार अगर आप रिटर्न फाइल कर देंगे तो रिटर्न आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। रिवाइज करने के लिए अगर आपने कोई आपसे गलती हो गई है तो उसके लिए क्लॉज डिफरेंट दिए गए हैं। ईयर ख़त्म होगा तो जो आपका अगले साल का 30 सितंबर मंथ का जो आपका रिटर्न होगा, जो हमने 20 अक्टूबर तक फाइल करना है, या एनुअल रिटर्न विच एवर इज़ अर्लियर, उस डेट से पहले आप उसके अंदर अपनी सारी अल्ट्रेशंस कर पाएंगे। तो रिटर्न फाइल करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि रिवीजन या रिवाइज करने का प्रोसीजर इसके अंदर नहीं दिया गया है। साल में एक ही बार एनुअल जब आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे उस समय ही आपसे रिटर्न को केवल अल्ट्रेशंस और एडिशन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं
कंपोजिशन डीलर के बारे में। कंपोजिशन डीलर को मंथली कोई रिटर्न नहीं फाइल करनी, उसको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है, और क्वार्टरली जब वो रिटर्न फाइल करेगा तो जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो क्वार्टरली के अपना टैक्स फाइल करेगा और उसके अंदर रिटर्न्स को वो सारा डाटा अपलोड करेगा। और उसके रिटर्न को फाइल करने के लिए आपको GSTR 4 फाइल करना होगा। इसके अलावा आपको एक एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी है। एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए जो लास्ट डेट दी गई है जब साल ख़त्म होगा, जैसे अगर मैं इस करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करता हूं, जब हमारा 31 मार्च 2018 को साल ख़त्म होगा तो आप 31 दिसंबर 2018 तक GSTR 9 के नाम से अपने रिटर्न अपलोड कर पाएंगे। और यदि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होती हैं तो आपको ऑडिट भी जो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाएंगे उसकी रिपोर्ट भी आपको GSTR नेटवर्क पर अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आप एनुअल रिटर्न टाइम पर नहीं फाइल करते या अपलोड नहीं करते तो उसका 100 रुपीज़ पर डे का फ़ाइन है, या आपकी जो टर्नओवर आ रही है उसका 0.25 जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम होगा उसका आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कई रिटर्न्स हैं, कई मेथड्स हैं, कई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम लोगों को सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी। आपको पहले रिटर्न 10 तारीख तक जो फाइल करनी है वो आपकी आउटपुट सप्लाई की, गुड्स सर्विसेज की हैं जो आपने गुड्स बेची हैं। 15 तारीख को जो आपको रिटर्न फाइल करनी है वो आपने जितने भी इनवर्ड सर्विसेज गुड्स ली हुई हैं, जो भी आपने अल्ट्रेशंस एडिशंस करनी है वो अपलोड करनी है। 17 तारीख तक GST नेटवर्क आप दोनों को मेल करेगा और बताएगा कि आपकी गुड्स के अंदर ये चेंजेस हो रही हैं, जो आपने रिटर्न्स फाइल करी हैं उनमें ये चेंजेस हैं, ये अल्ट्रेशंस हैं, आप उसको एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, या दोनों बैठकर जो भी आपका फाइनल बिल का अमाउंट बनता है उसको आप मॉडिफाई करें। जब आप कोई भी मॉडिफिकेशन या अल्ट्रेशंस करेंगे तो आपने जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी है, अगर आपने रिटर्न फाइल करी है GSTR 1 के नाम से, और अगर आप उसके बाद उसको 1A में जो भी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ें आप अल्टर उस समय कर रहे हैं तो आपकी ओरिजिनल रिटर्न के जाके वो अपने आप मॉडिफाई हो जाएंगी। इसी तरह जब आप रिटर्न 2A के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशंस करने जा रहे हैं तो वो 2 के अंदर ऑलरेडी सारी चीज़ें आपकी मॉडिफाई होकर रिफ्लेक्ट करेंगी। इसके अलावा अगर आप TDS की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, TDS किसी का काट रहे हैं, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है और सामने वाला व्यक्ति आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट में कोई सर्विसेज दे रहा है तो आप उसका TDS काटेंगे, आपको उसकी भी रिटर्न अलग से फाइल करनी है। और यदि आप किसी को TCS, कोई आप ई-कॉमर्स बिजनेस के साथ टाई अप कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का भी कलेक्ट करना है और उसकी भी रिटर्न आपको फाइल करनी है। यहाँ पर मैं आपसे और चीज़ बात करने जा रहा था कि अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दिया है तो भी आपको अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी होगी। आपको सरकार को बताना होगा कि आपके जो स्टॉक की पोजीशन है आपने उसमें क्या क्या चीज़ें करी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्रेंड्स करनी पड़ेंगी रिटर्न्स के अंदर, और ये सारी डिटेल्स आपको डालनी पड़ेंगी। डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको एक क्लैरिफिकेशन और देना चाह रहा हूँ। अगर आप ऑलरेडी वैट एक्ट में किसी भी स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड हैं और आप अपने रिटर्न रेगुलर फाइल कर रहे हैं और आपके पास कोई फिजिकली स्टॉक बचा हुआ है, तो स्टॉक के ऊपर जो इनपुट टैक्स का एडवांटेजेस ले रहे हैं तो ये पूरा का पूरा इनपुट टैक्स आपको कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके लिए जो हमारे पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने आपसे एक पॉइंट आपको क्लियर किया था कि आपके पास जो स्टॉक है वो 1 साल के अंदर अंदर परचेज़ किया हुआ होना चाहिए। ये कंडीशन केवल उन डीलर्स के लिए एप्लीकेबल होगी जो किसी भी लॉ के हिसाब से उन्होंने कहीं पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ, जो फर्स्ट टाइम GST के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं और उनके पास अगर कोई स्टॉक बचा हुआ है तो उनका वो जो स्टॉक है वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर एक डीलर ऑलरेडी किसी एक्ट में रजिस्टर्ड है तो उसके लिए ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है। ये हम लोग अपना पॉइंट यहाँ पर आपको क्लेरिफाई करना चाह रहे हैं कि पिछली वीडियो के अंदर हमने दोनों कंसेप्ट्स को क्लियर किया था, तो सम मिसअंडरस्टैंडिंग इज देयर। 1 साल वाली गुड्स का स्टॉक केवल उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा जो किसी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है और फर्स्ट टाइम GST में जा रहे हैं। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनके लिए ऐसी कोई बंदिश नहीं है, उनके लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। उनके पास स्टॉक जितना मर्जी पुराना पड़ा हो, अगर उनके लेजर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखा रहे हैं वो GST में इमीडिएटली माइग्रेट हो जाएंगे। साथ में आपसे यहाँ पर मैं एक
एक चीज़ और भी शेयर करना चाहूँगा, आज हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी संख्या अप्रॉक्सीमेटली 1100 हो गई है। मैं आपको तहे दिल से इसके लिए बड़ा शुक्रगुजार होता हूँ और आपको शुक्रिया करता हूँ कि आपने हमारे इस चैनल को इतना सहारा है। हमारे 35,000 से ज़्यादा व्यूवर्स ने हमारे इस चैनल्स को व्यू किया है, अपने सजेशंस हमें दिए हैं। डेली बेसिस पर हम लोग बहुत क्वेरीज ले रहे हैं, बहुत क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं, व्हाट्सएप पे आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में आ रही हैं, हमारी मेल्स पर आ रही हैं, हमारी फेसबुक्स पर आ रही हैं, हमारे मैसेंजर्स पर आ रही हैं। हम हर एक क्वेरी का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जैसे जैसे हमें समय मिल रहा है, और हम लोग कोशिश में ये है कि हर एक को हम लोग सेटिस्फाइड कर भी सकें। डियर फ्रेंड्स, आप अपनी क्वेरीज, आप अपने कमेंट्स जितना हम लोगों को आप अपडेशन देंगे, उस ढंग से हम उतना ही आपको क्वेरीज का रिप्लाई दे पाएंगे। जैसे जैसे हम लोगों को एक्ट के थ्रू नॉलेज मिल रही है, हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप अपने कमेंट्स हमें लिखें, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भेजें, ताकि हर एक बंदा जो जीएसटी के अंदर आज से मात्र 10 दिन रह गए हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहा है, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं एक्ट के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति, उसको कैसे कैसे क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, सबके नॉलेज बढ़ सके। हमारा जो एक स्टेप है केवल एक ये है कि हर एक बिजनेसमैन इस प्रोसेस को बड़ी आसानी से कवर कर जाए। हम लोग जितनी भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं आपसे सारी शेयर कर रहे हैं। आप बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम उस चैनल पे कोई भी नई इन्फॉर्मेशन डालें आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी को शेयर कर सकें और उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन हम टाइमली पहुंचा सकें। नमस्कार फ्रेंड्स, थैंक यू।